चक्षुरो न मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सत्यकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए जो दो मूलभूत प्रश्न हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह प्रश्न जो है आवश्यक है, उसका उत्तर जानना आवश्यक है, उस पर श्री सुखदेव जी भगवान का अब उत्तर होगा। तो सुखदेव जी भगवान वहाँ पर राजा परीक्षित के गुरु के रूप में आए। बिना गुरु के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। बिना गुरु मिल ही न ज्ञान। तो हम लोग इसी चीज को आज कबीरदास जी के शब्दों में सुनेंगे। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। साधु गुरु बिनु जग अंधियारा। साधु गुरु बिनु जग अंधियारा। साधु गुरु बिनु जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा। साधु गुरु बिनु जग अंधियारा।
बन और बस्ती, हमारे हृदय के भीतर ही वन है, बस्ती है, सब कुछ है। तो या घट भीतर बन और बस्ती, अय्याही में सिंचन हारा, या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, झाड़ झाक पहाड़ सब कुछ है, या जो हम भटक जाते हैं, याही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, सुंदरता भी है, वन भी है, लेकिन सुंदरता भी है। या घट भीतर बाग बगीचा, अय्याही में सिंचन हारा, विनु जग यारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, या घट भीतर सोना चांदी। अब जो लोग मान लो भौतिक वस्तुओं का बहुत मूल्य देते हैं, उनके लिए या घट भीतर सोना चांदी, या घट भीतर सोना चांदी, यही में लाग बाजारा, घूमते रहो माया में, बाजार लगा हुआ, यही में लाग बाजारा, या घट भीतर हीरा मोती, अय्याही में परखन हारा, साधु अंधियारा, परखने वाला परख लेता है कि याही घट भीतर हीरा मोती, अय्याही में परखन हारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, या घट भीतर सात समुंदर, यही में नदिया धारा, या घट भीतर बिजली चमके, यही में होई अंधियारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा। देखो इस संसार में जो लोग हैं वो दो भाग में फिर विभक्त हो जाते हैं, किसी को अंधेरा ही अंधेरा सूझता है, किसी को बिजली की चमक, भगवान का चमक दिखाई पड़ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि या घट भीतर बिजली चमके, अय्याही में होई अंधियारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, साधु गुरु बिनु जग नियारा, या घट भीतर आयो लेत हैं
आगत भीतर आयो लेत है। राम कृष्ण अवतारा, राम कृष्ण अवतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अय्या ही में गुरु जी हमारा साधो, बिना गुरु के, बिना सुखदेव मुनि के कैसे इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि मृत्यु जब एकदम सामने दिखाई पड़ रही हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, और ऐसे पूर्ण जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो प्रश्न है तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, वही गुरु बिनु अंधियारा, जो अंधियारा है जिनके अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणगानों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का
यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद